नमस्कार शिक्षक साथियों, 27, 28 और 29 नवंबर को प्रथम दक्षता आधारित आकलन हुआ था। MSRA यानी कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान 2.0 के तहत जो अपना प्रखर और निपुण कार्य योजनाएं चल रही है, इन्हीं का प्रथम आकलन हुआ था 27, 28 और 29 को। शिक्षक ऐप के माध्यम से इन सभी OCRs को अपलोड करना था, जिसकी अंतिम दिनांक 3 दिसंबर थी। 3 दिसंबर तक हम इनको अपलोड कर सकते थे। अगर कोई शिक्षक साथी ऐसा बच गया है जो इस डेट शीट के अंदर, इस कैलेंडर के अंदर अपलोड नहीं कर पाया, 3 दिसंबर तक अपलोड नहीं किए, वंचित रह गए हैं, तो वो साथी अब शाला दर्पण के माध्यम से भी OCR को अपलोड कर सकता है। और OCR अपलोड करते टाइम अगर आपने गलती से किसी विद्यार्थी को अनुपस्थित मार्क कर दिया था तो उसको भी रिवर्ट करने का ऑप्शन शाला दर्पण पर दिया जा चुका है। साथ ही साथ अगर आप ये चेक करना चाहते हैं किस किस विद्यार्थी ने क्या क्या आंसर दिया था, तो वो भी अपन इसके ऊपर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप शाला दर्पण लॉगिन कर लेंगे साथियों, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, मैंने कर रखा है। शाला दर्पण लॉगिन करने के साथ में ये आपको जो इंटरफेस दिखता है, इसके अंदर आपको एक शिक्षक ऐप का ऑप्शन मिलता है। शिक्षक ऐप वाला ऑप्शन यहां पर मिल रहा है। इस शिक्षक ऐप वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। शिक्षक ऐप पर जैसे आप क्लिक करेंगे, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आएंगे। यहां पर शिक्षक ऐप OCR एंट्री 2025-26 के नाम से एक टैब मिलेगी। इस टैब पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने नया टैब कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। इसमें आपको क्या करना है, संबंधित क्लास को सेलेक्ट करना है। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, जो जो भी क्लासेस आपके चलती खुल के आ जाएंगी। जैसे मैं बात करता हूँ कक्षा 3 की, कक्षा 3 मैंने सेलेक्ट करी है और सेक्शन आपका जो भी है वो सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें। ठीक है, मान लीजिए मैं अपनी सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करता हूं, उसके बाद मैं शो पर क्लिक करूंगा। अब हमारे सामने जो OCR आए थे वो 4 सेट के अंदर हमारे पास में वो पेपर शीट आई थी, जिसके अंदर क्या था साथियों, देखो ये तो सब्जेक्ट्स आ गए आपके। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स आ गए हैं। अगर आप इसमें से किसी भी कक्षा के अंदर क्वेश्चन सेट देखना चाह रहे हैं, जैसे कक्षा 3 इंग्लिश की बात करूं, तो यहाँ पर क्वेश्चन सेट खुल के आ जाएंगे। सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4। इस पर आप क्लिक करते हैं तो PDF खुल जाएगी। जैसे मैं सेट 2 की बात करता हूं, तो ये सेट 2 आपका कुछ इस तरीके का था। ठीक है, ये खुल के आ जाएगी। अब देखो अपन वापस वहीं पे चलते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। ठीक है, अब कैसे अपलोड करेंगे, ये सेलेक्ट करने के बाद आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल जब करेंगे, स्क्रॉल करने पर आपके सामने इस तरफ आपके विद्यार्थियों का नाम, उनके फादर्स नेम और उनका स्टेटस यहां पर लिखा आ जाएगा। फ्रॉम शिक्षक ऐप लिखा हुआ आ रहा है, यानी शिक्षक ऐप के माध्यम से मैंने तो इनको अपलोड कर दिया है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई साथी वंचित रह गया तो किस तरीके से कर सकता है। अब ये तो अपलोड किए जा चुके हैं, इनको अगर आप प्रोसेस करके देखेंगे तो क्लिक हियर टू प्रोसेस, आर यू श्योर वांट टू प्रोसेस दिस रिकॉर्ड, इसमें ओके करना है आपको। ओके करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह की स्थिति खुल के आएगी। इस विद्यार्थी की सारी डिटेल यहां पर दिखेगी और यहां पर यह दिख जाएगा कि इस संबंधित विद्यार्थी ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था या नहीं किया था। तो इन सभी के अंदर यस आ रहा है, यानी इस विद्यार्थी ने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अब पहले में इसने, इसका सेट कौन सा था, यहां पर करंटली सेलेक्टेड क्वेश्चन सेट नंबर 4 था। ठीक है, अब देखो पहले क्वेश्चन को इस विद्यार्थी ने अटेम्प्ट किया था और इसने बी लगाया था आंसर, दूसरे के अंदर इसने डी लगाया था, तीसरे के अंदर इसने डी लगाया था, चौथे में डी, पांचवें में सी, इस तरीके से इसने एंट्री कर रखी थी। ये तो अपन यहां से देख सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं उस विद्यार्थी की जिसने, मान लीजिए कि उसने उसको हमने अपसेंट कर दिया है या अपलोड करना बाकी रह गया। अगर अपलोड करना बाकी रह गया तो कैसा दिखेगा, देखो, क्योंकि मैंने अपलोड कर दिए और इस संबंधित विद्यार्थी 7 नंबर पर जो विद्यार्थी उसको मैंने एब्सेंट शो किया था, तो यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है रिवर्ट फ्रॉम एब्सेंट। अब मैं जैसे इसको रिवर्ट फ्रॉम एब्सेंट करूंगा तो वो जो अनुपस्थित अंकित किया था वो वहां से हट जाएगा। अब उसको आप चाहें तो यहां से वापस कर सकते हैं। जैसे देखिए 7 नंबर पर विद्यार्थी था। अब देखो मान लीजिए मुझे इस विद्यार्थी के डिटेल्स चढ़ानी है, तो एक काजल भील है ना, सेक्शन यहां से, उसको क्वेश्चन सेट कौन सा था वो मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन सेट 1, 2, 3, 4 में से कौन सा है, उसकी OCR देख के आपको पता लग जाएगा। मान लीजिए सेट 1 है। ठीक है, 2, 1, 3, 3, 1, 1, तो मैंने इसके अंदर सेट 1 सेलेक्ट कर लिया है और क्लिक हियर टू प्रोसेस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद में इस विद्यार्थी की डिटेल्स ये मेरे सामने खुल के आ गई। ठीक है सर, विद्यार्थी खुल के, अब अपन को मैन्युअली देखना पड़ेगा उसके अंदर कि उस विद्यार्थी ने पहले क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन ए लगाया था, बी लगाया था, सी, डी, उसने जो जो भी ऑप्शंस लगा रखे हैं वो अपन यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। यहां से तो उसकी OCR को पूरी को अपलोड नहीं करना पड़ेगा और यहां से ये करने के बाद में सबमिट ऑल पर क्लिक कर देंगे तो इस विद्यार्थी की जो डिटेल्स है वहां पर सबमिट हो जाएगी। ये आपका OCR अपलोड करने का तरीका रहेगा। तो इस तरीके से आप शिक्षक ऐप के माध्यम से OCR अपलोड कर सकते हैं, किसी भी क्लास की कर सकते हैं। पर यहां पर एक नोट देख लीजिए, यहां केवल उन्हीं बच्चों का डेटा दिखाया जाएगा जिनका OCR डेटा अपलोड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अपन कौन कौन से काम कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया। और साथ ही
कौन कौन से स्टूडेंट्स को रेमिडिएशन की रिक्वायरमेंट है वो आप इस ऑप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने पहले भी इस संबंध में वीडियो बनाया था। जैसे कि असेसमेंट की बात करें, ऐसे 2, 3 है ना, तो यहाँ से कोई सा भी एक ले ले, तो यहाँ से अपन 24-25 का खुल के आ रहा है, तो इसमें से अपन देख सकते हैं मार्क्स अपडेशन का ये सारी चीज़ें चल नहीं रही है। और इसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ इससे पहले वाले वीडियो में बताई थी कि आपको क्या करना है साथियों, डिमांड अपडेट करनी है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, अगर बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको पूरा करना है। और यू डाइस की जो अंतिम तिथि है साथियों 15 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दी गई है, तो यू डाइस के सारे काम आप कंप्लीट कर लें। सारे जो मतलब उसके अंदर मॉड्यूल्स हैं, स्टूडेंट मॉड्यूल है, स्कूल डायरेक्टरी मॉड्यूल हो गया आपका, है ना, तो इन मॉड्यूल्स को, टीचर मॉड्यूल हो गया, इनको अपडेट कर लें। जहाँ सर्टिफिकेशन हो रहा है वो कर लें, सर्टिफिकेशन नहीं हो रहा है उसको छोड़ दें। जब भी खुलेगा आपको अपडेट दे दिया जाएगा। रही बात प्रखर राजस्थान अभियान की जो कार्य योजना है, वो आपको वीक 9 की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डे की कक्षा 3 से 5 भी मैंने उपलब्ध करा दी, कक्षा 6 से 8 भी मैंने उपलब्ध करा दी, और बाकी 3 दिनों की कार्य योजना इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसके अंदर आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो इसी तरीके से आपकी लगातार सहायता इस चैनल पर हो रही है। और किसी भी तरह की अगर आपको जरूरत हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।